को भगवान ने जो हमको दिया है, जो ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन पूरी यूनिवर्स की भगवान ने हमें दी, ईश्वर ने हमें दी है, इसमें जो सबसे पावरफुल चीज़ हमको दे रखी है वो है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन का जो निर्माण किया गया है वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, और इसीलिए इसका सक्सेस और फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल इंसान बने, ये सिर्फ ये चाहता है कि आप सेफ रहें, एक सेफ एनवायरमेंट में रहें, और इसीलिए इट ऑलवेज ट्राई टू सेव यू फ्रॉम फेलियर, एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन। यही 3 शब्द है सर, फेलियर, एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन। आप एक बार सोचते हैं ये काम किया और अगर फेल हो गया तो पहली फीलिंग ये मन में आती है, और अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो यंग जनरेशन इसको देख रहे हैं उनको भी लगता होगा मैं किसी से बात करने गया, उस इंसान ने मुझसे बात नहीं करी, बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, किसी से बात करी और नहीं हुआ तो रिजेक्शन हो जाएगा। ये सारी बातें जो है इससे ब्रेन हमको बचाना चाहता है, और दैट इज व्हाई इट ऑलवेज सेज टू अस कि भाई कुछ भी नया काम नहीं करना है, कुछ भी नया काम नहीं करना, कुछ भी ट्राई नहीं करना है। और दैट इज व्हाई हम लोग हर बार एक वैलिडेशन चाहते हैं। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ वैलिडेशन। व्हिच काइंड ऑफ वैलिडेशन? आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे बच्चे आकर के अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से कुछ बता के ये पूछने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड वैलिडेशन। यू आर टॉकिंग अबाउट वैलिडेशन। और ऐसा ही वैलिडेशन कभी कभी हम अपने आप से भी मांग रहे होते हैं, यार ये हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और इसीलिए हमारे लिए डिसीजन लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम अपने आप से वैलिडेशन मांग रहे होते हैं। जैसे ही आपके मन में एक फियर आता है रिजेक्शन का या एम्बैरेसमेंट का या फेलियर का, वैसे ही ब्रेन का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अमेग्डाला। बच्चे गूगल पे सर्च करेंगे तो अमेग्डाला क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एक परसेप्शन देता है ब्रेन को दैट देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ स्ट्रेस परसेप्शन। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है वैसे ही जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वीक हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लॉजिक के लिए, वो इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, और इसीलिए हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। सोच के देखिए कि आप रात में 11:30-12 बजे अपने घर के पास वाली गली से आ रहे हैं, और रास्ते में 8-10 कुत्ते बैठे हुए हैं जो आपको देखते ही आप पर भौंकने लगते हैं। जैसे ही कुत्ते आप पर भौंकना स्टार्ट करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? देयर कैन बी ओनली 2 काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, फाइट और फ्लाइट। या तो आप उनसे लड़ेंगे या तो आप वहां से भाग जाएंगे। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको उन कुत्तों से लड़ना है या उनसे भागना है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसीलिए बॉडी आपके अंदर ग्लूकोज का मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है ज़्यादा मात्रा में। सिमिलरली आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए जो हार्मोन्स एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जो आप भागने में या उनसे लड़ने में यूज करते हैं। ऐसी ही कंडीशन सोच के देखिए